प्यारे छात्रों, आज पुनः एक बार गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म पे पढ़े थे फलन कितने प्रकार का होता है। उसमें हम लोग पढ़े थे एकैकीय फलन, बहुएकैकी फलन, आच्छादक फलन। ठीक, अब जो हमको पढ़ना आगे है एकैकी तथा आच्छादक या एकैकी आच्छादक फलन। ये अक्सर आता है, भी आता है, अंग्रेजी में कहते हैं 1-1 या बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो ऐसा फलन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा फलन जो कि क्या हो, एकैकी हो और आच्छादक। ऐसा फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों हो, उसे हम एकैकी तथा आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है ना। एकैकी फलन के लिए कंडीशन उस दिन बताया गया था कि एकैकी फलन के लिए क्या होता है कि यदि किसी भी फलन को सिद्ध करना हो, एकैकी हो, मान लीजिए एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है और ए और दो के बीच का एक फलन एफ है, तो हम x1 x2 ए का अवयव लेके चलते हैं। ठीक है ना। और अपने आप से ये मान के चलते हैं, दिया हुआ फलन परिभाषित रहेगा कि यदि एफ x1 बराबर एफ x2, तो हम सिद्ध कर देते हैं कि x1 बराबर x2। ठीक है। तो हम यदि एफ x1 बराबर एफ x2 लेके चला जाए अपने आप से, और यदि हम ये सिद्ध कर दें कि x1 बराबर x2 है, तो हम कहते हैं कि फलन क्या है, एकैकी है। अब आच्छादक क्या क्या मतलब था? आच्छादक कहा गया था, अंग्रेजी में कहा गया था ऑनटू मैपिंग। ऑनटू का मतलब देखिए, यदि एक समुच्चय ए है, समुच्चय ए, यहाँ एक समुच्चय बी है, एक फलन ए और बी के बीच एफ है, तो कोई फलन एफ ए से बी में आच्छादक तब कहलाएगा, ठीक, जब बी का प्रत्येक अवयव, ध्यान देना है, बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। ठीक, इसका मतलब बी में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब न हो। ऐसे फलों कहा गया था आच्छादक फलन है। यहाँ क्या है, एकैकी तथा आच्छादक, मतलब ऐसा फलन जो एकैकी हो तथा साथ में क्या क्या हो, आच्छादक भी हो, तो उसे कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा गया है, यदि फलन एफ ए से बी एकैकी तथा आच्छादक दोनों हो, तो उसे हम कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है। कंडीशन एकैकी के लिए बताया गया है कि एफ x1 बराबर एफ x2 यदि लेके चला जाए, और यदि x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो हम कहेंगे एकैकी है। आच्छादक के लिए कि एफ का जो परिसर होता है, देखिए एफ का परिसर बराबर एफ का प्रांत। ठीक, ऐसा है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फलन एकैकी और आच्छादक दोनों हैं। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न आया हुआ है, अक्सर आता है 2 नंबर में। देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है यदि फलन एफ क्यू से क्यू, देखिए क्यू का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यदि फलन एफ क्यू टू क्यू, यहाँ एफ एक्स परिभाषित है 3x - 4x किसके अवयव हैं, क्यू के अवयव हैं, परिमेय संख्या के। ठीक है ना, क्यू के अवयव हैं से परिभाषित है, तो सिद्ध करना है कि एफ एकैकी तथा आच्छादक फलन है। यहाँ लिखा हुआ है क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फिगर के द्वारा देखिए, क्यू, यहाँ क्यू से क्यू है, उसके बीच एक फलन एफ है, एक अवयव एक्स का ले लिया जाए तो इसका प्रतिबिंब क्या है, वाई है, वाई बराबर एफ एक्स। एकैकी सिद्ध करने के लिए हमेशा ये प्रांत, देखिए ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। ए से बी है, ए प्रांत, बी सह प्रांत। यहाँ क्यू से क्यू है, ए वाला जो क्यू है प्रांत है, यह क्या है, ए सह प्रांत है। तो हमने मान लिया गया इसका, ये मान लिया गया यहाँ पर देखिए कि x1 x2 एलिमेंट ऑफ क्यू मान लिया गया, और अपने आप हम देख चलते हैं एफ x1 बराबर एफ x2, तो तथा एफ x1 बराबर एफ x2 ले लिया गया है।
परिभाषा से एफ एक्स बराबर 3x-4, एफ एक्स वन क्या हो जाएगा 3x1-4 हो जाएगा। तो 3x1-4 बराबर हो जाएगा f(x2) 3x2-4, दोनों कट करके देखेंगे तो x1 बराबर x2 आ गया। ठीक, तो हम f(x1) बराबर f(x2) लेके चले थे और हमें देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ गया। इसका मतलब f क्या हो गया, एक ही फलन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम f(x) जो दिया, जो परिभाषा के अनुसार f(x) दिया है उसको हम मान लिया y। ठीक, तो y बराबर f(x) बराबर हो गया 3x-4, 3x-4 बराबर y हो जाएगा और हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो गया y + 4/3। y बराबर f(x) यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब y किसका अवयव है, इसका सहप्रांत का अवयव है। x प्रांत का अवयव है और y सहप्रांत का अवयव है। ठीक, तो x बराबर ये हो गया, x प्रांत का अवयव है, y सहप्रांत का अवयव है। अब ज़रा y का मान बदला जाए। y परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब ऐसी किसी भी संख्या को जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो y का मान देखिए यहाँ पे, यदि y बराबर 0 ले लिया जाए तो x बराबर 4/3, 4/3 किसका अवयव है, इस क्यूब का अवयव। y बराबर -2 ले लिया जाए तो x बराबर 2/3। ठीक, y का मान -2 यहाँ लिया गया है, इसका मतलब -2 किसका इमेज है, 2/3 का इमेज है। y बराबर 0 ले लिया गया है तो x का मान 4/3 आ गया है, इसमें 4/3 का इमेज क्या है, 0 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि y का कोई भी मान, मतलब यहाँ इस क्यू में, इस प्रांत में यदि कोई भी मान लिया जा रहा है तो वह इस वाले क्यू के या प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, अतः प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ क्यू का प्रतिबिंब क्यू में विद्यमान है, अतः f आच्छादक है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो इस क्यू के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। तो चूँकि f 1 भी है, 2 भी है, इसलिए हम कहेंगे कि f क्या है, एकाकी तथा आच्छादक भी है। ठीक, आगे वाला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, NCERT का है, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है। कार्य सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f R2 R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। जहाँ ध्यान देना है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ लिखा हुआ है x, ब्रैकेट में x लिखा हुआ है, जहाँ ब्रैकेट में x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक, ये इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहले पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, होल नंबर जो आता है, होल नंबर। ठीक, यहाँ मान देखिए, यहाँ ब्रैकेट में x का मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि महत्तम पूर्णांक, जैसे यदि r है, r के अवयव दशमलव भी हो सकते हैं, भिन्न के रूप में होने का, तो लिखा हुआ है 1.2। तो जब ब्रैकेट में 1.2 दे लिए, कह रहा है या तो इसके बराबर पूर्णांक हो, तो 1.2 पूर्णांक तो हो नहीं सकता है, या इससे जस्ट छोटे वाला जो संख्या पूर्णांक वो लिखा जाएगा। तो 1.2 का नीचे वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ऐसे लिख लिया जाए, देखिए 3.8। ठीक, अब ब्रैकेट परिभाषित कैसे है कि इसके अंदर जो भी पूर्णांक रखा जा रहा है, जो भी x रखा जा रहा है जो कि r का अवयव है, या क्या हो रहा है, या तो इसके बराबर पूर्णांक हो, तो 3.8, या कोई पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो या तो इसके बराबर पूर्णांक हो या इससे कम, तो 3.8 से कम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यदि केवल 2 दिया हुआ हो तो 2 बराबर हो जाएगा, देखिए यदि केवल 2 दिया हुआ हो तो किसके बराबर हो जाएगा, 2, क्योंकि यह किसके था, या तो अपने के बराबर या उससे छोटा पूर्णांक। तो 2 क्योंकि पूर्णांक है तो अपने के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हमको सिद्ध करना है कि जो फलन परिभाषित है फ्रॉम R to R, f(x) बराबर है, ब्रैकेट में x है, x क्या है, किसका अवयव है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, वास्तविक संख्या, x एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब कि x वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में 0, 1, 2, 3, -2, -1, 3 ब्रैकेट में, और बाकी भिन्न में आ जाता, कर्ण में आ जाता, सभी संख्याएं आप जानते हैं पूर्णांक है। ठीक,
तो यह देखा जाए परिभाषा के अनुसार अभी दिखाया भी गया, बताया भी गया है। एफ 1.2 तो 1.2 पूर्णांक तो है नहीं, इसका मतलब उससे जो छोटा पूर्णांक होगा उसके बराबर होगा, तो 1.2 से छोटा पूर्णांक 1 है। फिर इसी प्रकार से 1.9 से छोटा पूर्णांक क्या है, 1 है। ठीक, इसका मतलब हमें ये देखना है यहाँ से, देखिए एफ 1.2 बराबर क्या हो जाएगा, 1.9 बराबर हो जाएगा 1 हो रहा। इसका मतलब कि एफ एक्स 1 बराबर यदि एफ एक्स 2 है तो एक ही कब होता है, जब एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ जाता तो। लेकिन एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 बराबर 1 है, लेकिन क्या एक्स 1 कितना है 1.2 है और एक्स 2 क्या है 1.9 है। तो हम एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेकर चल रहे हैं, लेकिन देखिए एक्स 1 बराबर एक्स 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि दिया हुआ फलन एक ही नहीं है। ठीक, अब आच्छादक है। आच्छादक का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ देखिए ये प्रांत है, यहाँ पे यहाँ क्या ये सहप्रांत R2R लिखा हुआ है, मतलब प्रांत भी वास्तविक संख्या है, सहप्रांत भी वास्तविक संख्या है, उनके बीच का एक संबंध लिखा हुआ है F। ठीक, अब आच्छादक कब हो गया, जब इस सहप्रांत R इसका कोई अवयव ऐसा न हो जो इसके किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब दिखा ना हमको। अब देखा जाए R वास्तविक संख्या है तो 0.1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ देखिए संबंध के अनुसार R, देखिए R प्रांत है, यहाँ R सहप्रांत है और उनके बीच का संबंध F है। जब उसका हम इमेज ले रहे हैं, ध्यान दीजिए 1.2 था तो 1 हो गया था। ठीक, लेकिन यदि हम 0.7, ठीक है ना, यदि इस आर में हम 0.7 ले लें तो वह किसी का प्रतिबिंब हो नहीं सकता है, नहीं, क्योंकि देखिए क्योंकि इसका हम जो भी अवयव ले रहे हैं वह कहीं न कहीं उसका जो इमेज आ रहा है, इस परिभाषा देखिए, इस परिभाषा के अनुसार वो क्या आ रहा है, पूर्णांक। तो पूर्णांक तो इसके अवयवों के समुच्चय हो रहे हैं, लेकिन जो पूर्णांक नहीं है वह इसके किसी अवयव के समुच्चय नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो आच्छादक की परिभाषा के अनुसार यह जो फलन एफ है वो क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः दिया हुआ फलन न तो एक ही है और न तो ये आच्छादक लिखा हुआ, देखिए एक ही भी नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो जो दिया हुआ फलन है एफ एक्स यहाँ परिभाषित है वह न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का एक और प्रश्न है, देखिए इसे देखिए जी कि फलन एफ एक्स बराबर लिखा हुआ मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ R2R न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक, मॉड एक्स की परिभाषा दिया हुआ है, देखिए मॉड एक्स का मान एक्स के बराबर है यदि एक्स का मान धन या शून्य है, मॉड एक्स बराबर माइनस है, यह परिभाषा बताया भी गया है। मॉड एक्स बराबर माइनस है यदि एक्स का मान, यहाँ परिभाषा देखिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, तो मॉड एक्स बराबर क्या है, यदि एक्स का मान शून्य या एक्स से ज़्यादा है तो प्लस एक्स है, और एक्स का मान 0 से कम मतलब निगेटिव है तो माइनस एक्स। ठीक है, दिया हुआ है एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है मॉड एक्स, तो एफ -1 मॉड -1 हो जाएगा। अब मॉड चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एफ -1 बराबर 1 हो गया। एफ 1 का मान वो भी 1 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा हम देख रहे हैं एफ -1 बराबर एफ 1 बराबर 1 है, मतलब एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो तो रहा है, बराबर 1 है, लेकिन एक्स 1 का मान एक्स 2 के बराबर नहीं। देखिए -1 नॉट इक्वल टू 1 है, तो हम एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो रहा है, लेकिन एक्स 1 बराबर एक्स 2 नहीं हो रहा है, अतः दिया हुआ फलन एक ही नहीं होगा। ठीक, अब पहले की बात हमको दिखाना है कि वो आच्छादक ही नहीं आच्छादक है, तो ध्यान देखिए फिगर बना दिया गया है। R2R है तो यहाँ प्रांत है ये और ये सहप्रांत है। R के अवयव भी पॉजिटिव नेगेटिव भिन्न दशमलव कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ भी होंगे परिभाषा के अनुसार। ठीक, कि यहाँ से कोई भी इस प्रांत का कोई भी अवयव लिया जाए तो चूँकि उसका मॉड परिभाषित है, उसका मतलब वह प्रतिबिंब, देखिए कोई भी मान यहाँ लेंगे तो उसका जो एफेक्ट्स आएगा या उसका प्रतिबिंब जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, चूँकि मॉड है। इसका मतलब कि जो इस आर
ठीक है ना। इस आर के जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वह इसके किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं। जैसे हम ऐसे लिख लें, या -2 माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, -2/3 ले लें हम ऐसे, या -4 4 ले सकते हैं। ठीक, यहाँ कुछ भी हम ले रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले रहे हैं, इस आर में कुछ भी ले रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि इस आर के जो पॉजिटिव अवयव हैं वह तो किसी न किसी इस वाले प्रांत के अवयव के प्रतिबिंब अवश्य हैं, लेकिन जो नेगेटिव अवयव हैं वह प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब कि इस प्रांत में बहुत सारे अवयव ऐसे बच रहे हैं जो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। कहते हैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, देखिए -1 एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ एक्स एलिमेंट के लिए प्रांत में मतलब कोई जनरल एलिमेंट लिख के एक्स एलिमेंट ऑफ प्रांत में इस प्रकार नहीं है कि उस वक्त प्रतिबिंब क्या हो जाए, -1 हो जाए, क्योंकि जब भी हम प्रतिबिंब लेंगे माड लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इस प्रकार यह आच्छादक फलन नहीं है। तो चूँकि दिया हुआ फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों नहीं है, अतः यह न तो एकाएकी होगा और न ही आच्छादक होगा। ठीक है, इस प्रकार एनसीईआरटी के प्रश्न आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। बाकी की जो कक्षा है वह आगे के वीडियो में हम लेंगे। और आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोग जो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ हो उसको अवश्य लगाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अक्सर देखा जा रहा है कि एग्जाम्पल में से भी आ रहा है और जो उसकी प्रश्नावली है। ठीक, जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो आप प्ले स्टोर पर जा करके ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए और वहाँ से आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे की वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।